बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मज़म ख़ान और मैं हूं मज़म ख़ान। हो गया 8 तारीख का जलसा। बड़ा शोर था जी, यूँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने उस दिन ये कहा था, मैंने ये कभी नहीं कहा कि जलसा नहीं होगा, मैंने कहा था जलसा होगा। और मैंने ये कहा था कि बहुत कमाल जलसा नहीं होगा, क्योंकि यूथीए या जो पीटीआई वाले हैं उनको तो हर छोटी चीज़ इसलिए कि बड़े सालों के बाद उनकी जो चीज़ें हैं वो ठीक हुई, उनकी तरफ झुकी, तो उन्हें लगा कि हर चीज़ बहुत बड़ी है, उनको हर चीज़ बहुत बड़ी नज़र आ रही थी। हमने ये कहा था कि ये दिन क्योस का दिन होगा, अनसर्टेनिटी का दिन होगा। लोग उस दिन अपने आप को कंफ्यूज पाएंगे। और ये सबसे बड़ी उसमें बात ये है, ट्वीट देखें, ये जनाब साबिक सदर आरिफ अलवी साहब की ट्वीट है। 2 तस्वीरें उन्होंने जलसों की लगाई जो उस दिन के जलसे नहीं थे कि लोग उनको देखकर ये कहें कि बहुत दुनिया आवाम इकट्ठी हो गई है। और फिर बाद में उन्होंने 2 डिलीट की तस्वीरें और कौम से माफ़ी भी मांगी। अब अंदाज़ा लगाएं कि जब ये माइंड सेट होगा एक ऐसे बंदे का जो उस पार्टी का सदर रहा हो और उसने ख़ुद से 2 जाली तस्वीरें लगाकर डिलीट की हों, तो जलसे का क्या हाल होगा। वो पंजाबी च कहते हैं कि दूसरे की प्लेट से डड्डू वड्डा ही नज़र आता है। तो इसीलिए बात यह है कि जितना जलसा कामयाब हुआ वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। और इस जलसे के जो अल्टीमेट आपके ख़यालात थे, जो आप पोर्ट्रे कर रहे थे कि जी आने वाले 15 डेज़ में हम इमरान ख़ान को बाहर निकाल लेंगे। और मैं आपको फिर बताऊं कि 15 डेज़ भी आने वाले हैं। 15 डेज़ के बाद हम फिर एक वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि जी वो जो इमरान ख़ान साहब ने 15 दिन के अंदर अंदर बाहर आना था उसका क्या बना। क्लियर। अब ये बात आप देखें ना, क्योंकि लोग जो है, मैं तो समझता हूँ कि एक होती है हकीकत और एक होता है झूठ। झूठ पर इतना इन्हिसार ना करें कि आपकी अक्ल माऊफ हो जाए। आप अपनी शख्सियत परस्ती में इस हद तक चले गए हैं कि आपको सच और झूठ की खबर समझ नहीं आती। और आपको ये लगता है कि जो आपके वो लोग जो आपकी फेवर में करते हैं, जी बहुत जल्द सा कामयाब हो जाएगा, जी इमरान ख़ान की मुश्किलात हल हो जाएंगी, जी वो 15 दिनों के बाद बाहर निकल जाएंगे। वो पिछले 2 सालों से हर रोज़ यही कह रहे हैं। 15 दिन भी गुजर जाएंगे। मैंने पहले कहा था कि ये दिन क्योस के दिन होगा, उस दिन पता नहीं चलेगा। अगर आपको याद हो तो पहले इन्होंने जलसे की जगह कोई और रखी, फिर जलसे की जगह फिर दोबारा तब्दील कर दी। 2 दफ़ा आंसर कंडीशंस हो गई। 4 बजे जलसा शुरू होना था, 7 बजे ख़त्म होना था। और फिर उसके बाद 7 बजे से वो आगे चला गया। कानून आप लोगों ने तोड़ा, या ये जो आपके कामयाब जलसा जलता सा उसके जो लोग हैं उन्होंने तोड़ा। उसके बाद फिर शेलिंग हुई। तो ये सारी बहुत ही खुशखबरी की बातें थी ना। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप गौर से सुने। और अगर आप पार्शल होकर इमरान ख़ान की मोहब्बत में अंधे होकर ना सोचें तो आपको वाकई लगेगा कि यार जो रीडिंग्स थी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि आप वो सुनना चाहते जो आप सुनना चाहते हैं। तो वो तो बिल्कुल हम इसलिए नहीं पढ़ते कि जो एस्ट्रोलॉजी कहती है हम वो कहते हैं। मुझे किसी नवाज शरीफ, किसी मरियम, किसी इमरान ख़ान, किसी जरदारी, किसी से कोई लेना देना नहीं। हम वो सिर्फ पढ़ते हैं जो चार्ट कहता है। और मैंने उस दिन कहा था चार्ट को 8 तारीख कन्फ्यूजन से भरा दिन होगा। मैंने उसमें कहा था लोग आएंगे, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह मीनार पाकिस्तान भर गया था, एक ऐसा तारीख़ी जलसा होगा। ये आप जलसे की तस्वीर भी देखें और आपको पता चल जाएगा कि जलसा कितना बड़ा था। मैंने एक दफ़ा नहीं कहा कि जलसा नहीं होगा, जलसा होगा, हुआ भी। लेकिन वो होता है ना एक यार कि इतने टाइम के बाद ये जलसा हो रहा है तो पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे और 10 ग्राउंडें भर देंगे। वैसे बिल्कुल नहीं था। सो सच की तरफ देखें और अपने उस ख़याल से, वहम से बाहर निकलें जिसमें आप घिरे हुए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं हूँ मज़म ख़ान, और इसी वजह से कहता हूँ कि यही एस्ट्रोलॉजी है। सो खुश रहें, अल्लाह आपको हदायत दे, सच सुनने की हिम्मत दे, और आप उन लोगों से बचें जो आप लोगों को तारीफ़ें करके आपको अपने हसार में गिरफ़्तार करते हैं और फिर आप उनकी जहालत के पीछे भागते हैं। खुश रहें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।